गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो वसंत भाग 2 की जो पाठ पुस्तक है उसका छठा पाठ, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। और इसको जो लिखा है, जिन्होंने इस लेख को लिखा है, उनका नाम है यतीश अग्रवाल जी। इसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इसका तीसरा भाग मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ का। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। रक्त और हमारा शरीर। जैसे कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं पाठ में, रक्त के विषय में, एनीमिया के विषय में जानने की इच्छा होती है अनिल की। तो डॉक्टर दीदी उसको कैसे बता रही हैं कि हमारे रक्त में कैसे क्या क्या पाया जाता है, और एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अगर देखिए तब जाके हमें पता चलता है कि हमारे रक्त में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इससे पहले 2 भाग में मैंने इस पाठ को पढ़ा दिया आपको अच्छे से। अब मैंने क्या समझा रही थी आपको कि जब हमारे चोट लग जाता है, बिम्बाणुओं के बारे में इससे पहले भाग में मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे सफ़ेद रक्त कण होते हैं बिम्बाणु, वो हमारी कैसे मदद करते हैं। जब हमें चोट लग जाती है और ब्लड बहने लगता है तो हमारे जो शरीर में जो हमारे जो शरीर में होता है प्लाज्मा में पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा क्या होता है? तैरता हुआ तरल भाग खून में जो तैरता हुआ तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं हिंदी में। उस प्लाज्मा में पाए जाने वाले, और बिम्बाणु कहते हैं प्लेटलेट्स को। बिम्बाणु किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स को। तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की जो प्रोटीन होती है, जो हमारी रक्तवाहिनियाँ होती हैं, यानी जो वेन्स होती हैं, नलियाँ होती हैं शरीर में, उन रक्तवाहिनी में क्या होता है, जब कट जाती है कहीं से भी, तो ये जो है प्रोटीन जो होती है एक प्रकार की, वहाँ एक जाला सा बुन देती है। अच्छा, उसको रोकने के लिए, रक्त को बहने से रोकने के लिए एक जाला सा बना देती है, जिससे जो ये सफ़ेद रक्त कण होते हैं उस जाले से जाके चिपक जाते हैं। जो हमारे सफ़ेद रक्त कण होते हैं वो उस जाले से जाके चिपक जाते हैं, और जिससे वो घाव धीरे धीरे, जो दरारें होती हैं वो भर जाती हैं और घाव ठीक हो जाता है। जो ब्लड बहता है, वो जो आपने देखा हो ना, चोट के बाद हो जाता है, वो सारा घाव उससे भर जाता है। किससे? बिम्बाणुओं से, सफ़ेद रक्त कण से। वो धीरे धीरे घाव हमारा ठीक हो जाता है और रक्तस्रावी हमारा रुक जाता है। जो गहरा होने पर खून का बहाव भी रुक जाता है, जब धीरे धीरे वो जमने लगता है और वहाँ पे वो जम जाता है तो वो बहना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। ये सब काम क्या होता है? बिम्बाणुओं के द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए अगर चोट लग जाती है तो, क्योंकि डॉक्टर उस पर तुरंत ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, तुरंत उसका इलाज शुरू कर देंगे। और कई बार तो क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर आप तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए, और ज़रूरत पड़ने पर जब कई बार चोट लग जाती है, आपने देखा होगा बच्चों में, कई बार ज़्यादा चोट लग जाती है तो वहाँ पर स्टिच भी लगाए जाते हैं, टाँके। वहाँ टाँके लगाए जाते हैं चोट में, क्योंकि वो घाव ऐसे नहीं भरेगा। जब काफ़ी चोट ज़्यादा लगती है तो उस जगह पर ब्लड जब ज़्यादा बहने लगता है तो वहाँ पर टाँके लगाए जाते हैं, जिनको स्टिच कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको बोलते हैं टाँके लगाना। तो चोट पे टाँके लगाए जाते हैं जिससे ब्लड का बहना रुक जाए। और अधिक रक्तस्राव होने पर रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ती है। जब कई बार ब्लड फिर भी नहीं, बहुत ज़्यादा खून बह जाता है चोट लगने से, आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ घटना घट जाती है इस तरह की, तो आपने देखा होगा कि आपातकालीन स्थिति में उसको ब्लड यानी रक्त चढ़ाना पड़ता है, खून ब्लड बैंक से जाके, और हमें खून मंगाना पड़ता है ब्लड बैंक से, और उसको टाँके लगाने के बाद भी उसको रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका खून शरीर से ज़्यादा निकल चुका होता है। तो हमें रक्त चढ़ाना पड़ सकता है, नया रक्त चढ़ाना पड़ता है, जिसके लिए हमें ब्लड बैंक में जाना पड़ता है। फिर अनिल जानना चाहता है कि ऐसी स्थिति में रक्त काम आ सकता है? ऐसी स्थिति में क्या किसी और का खून काम आ सकता है? मतलब अगर रक्त चढ़ाना पड़ेगा तो खून किसी और का काम आ सकता है? तो डॉक्टर दीदी उसको बताती हैं कि हाँ, सभी का रक्त एक सा होता है। बॉडी में, जो हमारे शरीर के अंदर खून तो एक जैसा ही है, बस उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं खून के, उसमें अलग अलग वो होते हैं, समूह होते हैं। क्योंकि समान रक्त समूह, मतलब हमारे उसको समूह दिया है ना कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ऐसे नाम दिए गए हैं, ओ पॉजिटिव। तो वो उन्होंने कहा वो जो समूह होता है रक्त का, तो जो समान समूह होता है उसी को हम ब्लड, मतलब रक्त चढ़ा सकते हैं। समान समूह वालों को रक्त चढ़ाया जा सकता है। तो डॉक्टर दीदी उसको समझाती है जब से, और वो कहती है आपातकालीन स्थिति में रक्त समूह का रक्त ना मिले तो हमें ब्लड बैंक में जाना पड़ता है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है कि भाई उसके जो सगे संबंधी हैं या कोई भी है, उसका जो समूह है, रक्त समूह यानी ब्लड उसका नहीं मिल रहा है, उसका भी वो ब्लड ग्रुप नहीं है जो ब्लड ग्रुप
जिसको चोट लगी है उसका है, तो उसके लिए उनको आप मतलब कहाँ जाना पड़ता है, ब्लड बैंक में जाना पड़ता है, ब्लड बैंक से ब्लड लेना पड़ता है। तो हमें उसके लिए ब्लड बैंक में जाना पड़ता है जहाँ से हमें ब्लड मिल जाता है, उस समूह का ब्लड मिल जाता है जिस समूह का ब्लड उसका है। समूह कहते हैं बच्चों ग्रुप को, जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हिंदी में कहते हैं रक्त का समूह। तो उसका जो रक्त समूह होता है उसी रक्त समूह का उसको ब्लड दिया जाता है। तो वो डॉक्टर दीदी उसको समझा रही हैं कि जो रक्त उसका होता है उसी रक्त समूह का रक्त उसको चढ़ाया जाता है। फिर वो उसके बाद समझाती हैं कि आपातकालीन मतलब रक्त ब्लड, लेकिन इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। वो उसको समझाती हैं कि ब्लड बैंक में तो ब्लड जब ही आएगा ना जब आप रक्तदान करेंगे। तो वो कहती है कि रक्त ब्लड बैंक में सुरक्षित रहे, हमारे लिए इमरजेंसी जब आती है, आपातकालीन स्थिति आती है, उस समय हमें रक्त मिलता रहे, इसके लिए लोगों को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रक्तदान करेंगे तभी हम दूसरों को ब्लड दे पाएंगे। तो वो इसको समझाती है कि समय समय पर अगर लोग रक्तदान करते रहेंगे तो ब्लड बैंक में भरपूर मात्रा में ब्लड होगा, और फिर अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसको रक्त मिल सकता है, उसके समूह का रक्त उसको मिल सकता है। वो सारी बातें उसको समझाती हैं। फिर वो अनिल ने पूछा कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, क्योंकि वो बच्चा है अभी। तो वो उसके मन में जिज्ञासाएं आ रही है, उत्सुकता बहुत है। तो वो पूछता है डॉक्टर दीदी से कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, क्या वह खुद भी रक्तदान कर सकता है। तो वो कहती है नहीं। वो उसको समझाती है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोग रक्तदान नहीं कर सकते, बल्कि 18 वर्ष के ऊपर की आयु के लोग ही रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो उम्र के कम लोग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको रक्तदान नहीं करते हैं। 18 वर्ष से बड़ी उम्र के लोग ही रक्तदान कर सकते हैं, उसको समझाती हैं। और रक्तदान के लिए स्वस्थ व्यक्ति ही होना चाहिए। अगर कोई बीमार व्यक्ति रक्तदान कर देगा तो उसको बीमारी लग जाएगी दूसरे को भी, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनको तो खुद रक्त की ज़रूरत होती है। तो रक्तदान स्वस्थ व्यक्ति ही करता है, जो एकदम स्वस्थ होता है, बीपी हाई ना हो, उसका ब्लड प्रेशर हाई ना हो, ऊंचा रक्तचाप कहते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं रक्तचाप, जिसका ऊंचा रक्तचाप ना हो तो वो भी या नीचा रक्तचाप ना हो, मतलब स्वस्थ व्यक्ति हो संपूर्ण रूप से, वही रक्तदान कर सकता है। वो उसको ऐसा समझाती हैं डॉक्टर दीदी जो होती है, उसको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वो देती हैं, पूरी जानकारी। फिर अनिल पूछता है कि, और फिर वो उसको समझाती हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। कितना? एक समय में जब ब्लड डोनेट करते हैं, हम दूसरे को रक्तदान करते हैं, रक्तदान करना ये है अपने ब्लड का दान करना, तो 300 मिलीलीटर रक्त ही एक समय में वो दान कर सकता है। उससे ज़्यादा उसके शरीर से रक्त हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि रक्तदान से कोई कमजोरी, वो कहती है रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती, हल्का सा महसूस होता है, लेकिन हमारे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, नए नए रक्तकण बनते रहते हैं, तो कुछ ही दिनों में वो रिकवर हो जाता है, मतलब उसकी रिकवरी हो जाती है। तो हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, वो उसको समझा रही हैं। फिर वो उसको बताती हैं कि क्योंकि प्रति व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर कितना खून होता है? 5 लीटर। वो कहती है 5 लीटर खून हर व्यक्ति के शरीर में होता है, उसको सिर्फ 300 मिलीलीटर खून ही देना पड़ता है। उसको कितना रक्त देना पड़ता है? 300 मिलीलीटर। और होता कितना है हमारे शरीर में? 5 लीटर। वो कहती है 5 लीटर रक्त हर एक इंसान के शरीर में होता है, और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। सक्षम यानी संपूर्ण होता है, मतलब उसके शरीर में पूरा थोड़े थोड़े दिन में नया रक्त बनता रहता है, तो उसका शरीर सक्षम होता है 300 मिलीलीटर अगर वो खून मतलब रक्तदान करता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। उसका शरीर ऐसा सक्षम है कि थोड़े दिन में वो खून फिर से उसके शरीर में बन जाएगा, रक्त फिर से नया रक्त उसके शरीर में बन जाता है। वो उसको समझाती हैं और फिर उसको सारी जानकारी दे देती हैं वो, क्योंकि हर एक आदमी का शरीर सक्षम होता है ब्लड डोनेट करने के लिए अगर वो स्वस्थ है। तो अगर वो स्वस्थ नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, और बहुत जल्दी रिकवरी उसकी हो जाती है। भरपाई, रिकवरी कहते हैं भरपाई होना उस चीज़ की, तो वो भरपाई बहुत जल्दी उसके ब्लड की दोबारा से रक्त की हो जाती है। वो उससे कहती है इसके लिए लोगों को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। तो अनिल भी उनसे कहता है कि मैं भी बड़ा होकर रक्तदान जरूर करा करूँगा, क्योंकि रक्तदान करेंगे तभी दूसरे लोगों को की मदद हम रक्त के लिए कर सकेंगे ब्लड बैंक से। तो वो कहता है बड़ा होकर वो हमेशा रक्तदान करेगा। जो
अनिल होता है वो कहता है, और वो कहता है वो मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, और डॉक्टर दीदी उसकी इस बात से बहुत खुश होती हैं। जब वो कहता है कि मैं बाद में वो जब सारी जानकारी उसको मिल जाती है, वो कहता है मैं बड़ा होकर रक्तदान ज़रूर किया करूँगा, तो डॉक्टर दीदी बहुत खुश होती है और उसको शाबाशी देती हैं कि बेटा शाबाश, आपने इतना सोचा, आपने समझा। तो इस पाठ को पढ़ने का बच्चों हमारा यही उद्देश्य है। आपने रक्त के बारे में पढ़ा कि रक्त और हमारा शरीर, यानी हमारे शरीर रक्त में कैसे कैसे, रक्त हमारे शरीर को कैसे बनता है, रक्त हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है उसमें। इस पाठ को अच्छे से पढ़ना बच्चों, और हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। बड़े होके सभी को रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी परेशानी हो सकती है कभी भी। और आप जब इस पाठ को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और सबसे खास ज़रूरी बात जो इस पाठ के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों को अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल, और फल भी मौसमी फल, सीजनेबल फल जो होते हैं, जो रखे हुए फल होते हैं वो नहीं, सीजनेबल जो सीजन के अनुसार आते हैं वो फल, दूध, ये सब अपने भोजन में ज़रूर लेना चाहिए बच्चों। और खाना अच्छे से खाओ, साफ़ सफाई का ध्यान रखो, स्वच्छता का ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी खाओ, अगर स्वच्छता नहीं है तो भी आप परेशान होगे। तो इस सब बातों का इस पाठ के माध्यम से ध्यान रखना के, और इस पाठ में यही सब बताया गया है। तो आज ये पाठ ख़त्म होता है हमारा, और अच्छे से इस पाठ को पढ़ना। आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों पाठ। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।